गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम टू नो योर प्रोडक्ट सेशन। और आज हम लोग A1 लेन के बारे में बहुत सारे बात करेंगे। ये एक वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट है। तो इसके बहुत सारे साइंस हैं, इसका मैकेनिज्म है। इसमें अलग 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 तरह के बहुत सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। और ये कैसे काम करेंगे, कैसे हमें फायदा मिलेगा, और कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, सारे बातें करेंगे। लेन का मतलब हम सब जानते हैं, थोड़ा सा स्लिम। सो उसी हिसाब से हमने इस प्रोडक्ट का नाम रखा है A1 लेन फॉर आइडियल बॉडी वेट मैनेजमेंट। ये आज के टाइम का एक बहुत ही रिलेवेंट प्रोडक्ट है। आप देखोगे कि आप जितने लोगों से रोजाना मिलते हैं, आपके घर में हो, आसपास में हो, ऑफिस में हो, आप सड़क पे जितने लोगों को देखते हैं, एवरेज में काफी सारे लोग आपको ओवरवेट दिखेंगे, ओबेस दिखेंगे, जिनका वजन ज्यादा है। और वजन को कम करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं। आज के टाइम में वजन बढ़ाना बहुत इजी हो गया है, वजन कम करना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में ज्यादातर लोगों का फिजिकल एफर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट कम हो गई है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हमारी फूड इनटेक उतना ही है या फिर बढ़ चुका है। फास्ट फूड, स्मॉल बाइट्स, जंक फूड, फैटी फूड, ये हम लोग फ्रिक्वेंटली लेते हैं। शुगर इनटेक हमारा ज्यादा है। प्रोसेस्ड फूड या फिर इस तरह के जो पैक्ड फूड हैं, जो पॉलिश्ड फूड है, वो हम ज्यादा लेते हैं। शुगर इनटेक हमारे ज्यादा है। सो ये जो तालमेल है, फिजिकल एक्टिविटी का कम होना और कैलोरी इनटेक का ज्यादा होना, ये बिल्कुल आइडियल है बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए। साथ साथ जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करती हैं। हमने स्टार्टिंग में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम ये बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने जेनेटिक चेंजेस लोगों में देखा है। एक तरह का डीएनए में बदलाव फ्रीक्वेंटली हो रही है, जिसके कारण इंसान की लाइफस्टाइल, खाने पीने का, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का, बॉडी की इम्यून सिस्टम, बॉडी की अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस में फर्क आ रहा है। सो देर आर नंबर ऑफ रीजन जिसके कारण एवरेज में हर इंसान का वेट ज्यादा होने का खतरा या फिर चांस आज के टाइम पे ज्यादा है। लेकिन आज के टाइम में ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, आप देखोगे, जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, खास करके गांव के लोग और पहाड़ों पर रहने वाले लोग। वो चाहे कितना भी खाना पीना क्यों ना करे, उनका वेट नहीं बढ़ता। सो वेट बढ़ाने का और वेट को कम करने का ये जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, ये कोई एक चीज पर डिपेंड नहीं होती। इट्स ए मल्टीपल अप्रोच। आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड हैबिट्स, आपका जेनेटिक मेकअप, आप कहाँ रहते हैं, आप किस तरह का खाना खाते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपके फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ क्या है, आपका स्ट्रेस, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, सो मेनी थिंग पुट टुगेदर इंसान का वेट बढ़ता है या फिर कम करने में मदद मिलती है। जितना आसानी से वजन बढ़ता है, उतना ही मुश्किल है वजन को कम करना। काफी सारे लोग ट्राई करते हैं, फास्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते हैं, मील को स्किप करते हैं, खाने पीने में मॉडिफिकेशंस लाते हैं, जिम में जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सही तरह से वेट कम नहीं होता। वेट को कम करना, ज्यादा करना एक बेसिक सा साइंस है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम अपने बॉडी को कंसिडर वी एज अ मशीन, हम अपने बॉडी के एक मशीन के हिसाब से अगर देखेंगे, ये मशीन चलती है एनर्जी पे और वो हमें खाने से मिलती है। हमने एक सर्टेन अमाउंट का खाना खाया, उससे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी हम खर्च करते हैं। नॉट नेसेसरीली कि हम जितना एनर्जी लेते हैं उतना ही खर्च करेंगे, कभी ज्यादा खर्च होती है, कभी कम खर्च होती है। अगर हमने ज्यादा एनर्जी लिया, कम खर्च किया, तो वजन बढ़ेगा। जितना एनर्जी लिया उतना ही खर्च किया, तो वजन सेम रहेगा या फिर कम होने का चांस ज्यादा है। अगर आपने ज्यादा एनर्जी लिया और ज्यादा जितना एनर्जी लिया उससे ज्यादा खर्च किया, तो आपका वजन कम होगा। सो फूड इंटेक एंड फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों के बैलेंस पे हमारा बॉडी वेट डिपेंड करता है। अब एनर्जी खर्च करने का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, बहुत सारे दूसरे भी होते हैं। जब हम कुछ नहीं करते हैं, आप बैठे हो या फिर सोए हैं, तब भी हमारा बॉडी एनर्जी खर्च करती है।
जैसे सांस लेते हैं, हमारा ब्रेन में एक्टिविटी चलती है, हमारे दिल की धड़कनें चलती हैं, लीवर काम काज करते हैं, किडनियां काम करती हैं। सो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, उसमें एक एनर्जी खर्च होती है मिनिमम, जब आप कुछ नहीं करते। उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। मेटाबॉलिक रेट मतलब आप 1 घंटे में कितना एनर्जी खर्च कर रहे हो। अब ये भी बहुत सारे कारणों से स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 40 साल का एवरेज इंसान जिसका बॉडी वेट 70 kg है, उसको 1 घंटे में बिना काम किए भी 1200 से 1400 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ये तब अच्छी तरह से होगा जब आपका लीवर हेल्दी हो, आपका हार्ट बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा हो, आपकी किडनी अच्छे से काम करे, बॉडी में एंजाइम और हार्मोन सही तरह से बैलेंस्ड है, आपका ब्रेन की फंक्शन नॉर्मल स्टेट पे है। लेकिन वो भी आज के टाइम में देखा गया है कि 40 तक पहुंचते पहुंचते हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस, काम करने का कैपेसिटी स्लो हो जाती है। सो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी हमारा बहुत स्लो है। सो कुल मिला के आज के टाइम में हमारी बॉडी का वजन बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है, और वजन कम करना या फिर वेट को लूज करना थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में हम एक बहुत ही एडवांस साइंटिफिक प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है A1 Lean फॉर आइडियल वेट मैनेजमेंट। इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से थोड़ा सा नोट करना कि जो भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या है, तो आपके लिए लोगों को बताना, एक्सप्लेन करना आसान होगा। इसमें 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, 12 ग्राम प्रोटीन। एक इंसान का जितना केजी वजन होता है उतना ग्राम उनको प्रोटीन रोजाना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में, सिचुएशन में ज्यादा चाहिए, जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी, जो लोग अंडर वेट है, जो बीमारियों से जूझ रही है, एसेट्रा। अगर आपका वजन 70 किलो है, कम से कम आपको 70 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट एवरेज में चाहिए। अब जो हमारा डाइट है, जो खाना हम खाते हैं, उसमें एटलीस्ट उसका 30 40 50% तक, कभी कभी 60% तक प्रोटीन हम ले लेते हैं। इसमें हमने 12 ग्राम प्रोटीन डाला है। इसका एक लॉजिक है, इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ये प्रोडक्ट को हमने डिजाइन किया है वेट लूज करने के लिए। अब जब आप प्रोटीन एक स्पेसिफिक अमाउंट का लेते हैं, आपकी बॉडी का जो मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसका, मान लो अगर आप 3 वक्त खाना खाते हैं, 3 वक्त खाना खाने से आपका बॉडी का जितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 70 80% वो पूरा होता है। वैसे मैं बता देना चाहूंगा, इंडिया में लोग एवरेज में रोज करीब करीब 10 15% प्रोटीन कम लेते हैं एवरेज में। सो ऐसे में अपने इससे अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा कर ली। सो 12 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, अगर आप 2 लेते हैं तो आप मान सकते हो आपका डेली रिक्वायरमेंट का 40% तक इससे पूरा हो जाता है। सो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी का, वो इससे जो डेफिशिएंट रहा वो इससे पूरा हो जाएगा। फिर हमने इसमें 24 अलग अलग विटामिन और मिनरल्स ऐड किए हैं। वो विटामिन और मिनरल्स है जो आसानी से आपके डाइट पे नहीं मिलते हैं। एक एवरेज इंसान को, हम जैसे एडल्ट को रोजाना कम से कम 24 25 ही विटामिन और मिनरल्स हमें बाहर फूड से लेना होता है। अगर ग्रोइंग चिल्ड्रन है तो उनको अप टू 60 विटामिन और मिनरल्स लेना होगा, और इसमें एमाइनो एसिड, फैटी एसिड भी शामिल है। सो एक दिन में आपको जितने भी विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है वो भी इसमें आपके एक सर्विंग में आपको पूरा पूरा मिल जाता है। इसमें 13 विटामिन है और 11 मिनरल्स हैं। इसमें हमने 100 मिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स डाले हैं, जो अक्सर हम लोग खाने पे नहीं लेते। दही, पिकल्स, फर्मेंटेड फूड, ये बहुत कम लेते हैं आज के टाइम में हम लोग। कभी कभार ही मौसम के कारण, गर्मी के कारण हम मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, दही लस्सी लेते हैं, बट डेली हम नहीं लेते, जिसके कारण हमारे बॉडी में अच्छी बैक्टीरिया की संख्या कम रहती है। नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया इन आवर बॉडी इज वेरी लेस। इसी के कारण कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, विटामिन के की डेफिशिएंसी, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो प्रोबायोटिक्स है, ये इंसान की बॉडी की फंक्शंस को बैलेंस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कनेक्शन है। इसके बिना बॉडी के बहुत सारे फंक्शन तालमेल में नहीं आएगा, दे विल नॉट बी बैलेंस्ड। ये बहुत सारे फंक्शन को कनेक्ट करती है।
और ये अक्सर हम फूड पे नहीं लेते। जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में हैं, इसको जिंदा रखने के लिए हमें प्रीबायोटिक्स लेने होते हैं, यानी फाइबर्स। वो भी हम खाने में कम लेते हैं। और इसके साथ में आप देखोगे, इंसान आज के टाइम में एंटीबायोटिक्स बहुत आसानी से ले लेते हैं। साथ में आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें पेस्टिसाइड होते हैं। या फिर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम लेते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड होते हैं। सो ये पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्व फूड, लैक ऑफ फाइबर्स, ये सारे हमारे बॉडी का अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं। सो हर इंसान के बॉडी में प्रोबायोटिक्स की शॉर्टेज, कमी देखी गई है। इसमें हमने हर्ब्स डाले हैं, अलग अलग तरह का ब्लेंड जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल वैल्यू रखती है। अश्वगंधा 200 मिलीग्राम हमने इसमें एड ऑन किया है। सिन्नामॉन 150 मिलीग्राम। 6 ग्राम फाइबर है। फाइबर ज्यादातर टाइम हमारे डाइट में नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा चीजों में फाइबर होती है। जो भी हरी चीजें होती, ग्रीन थिंग्स, जो भी ग्रीन आप खाते हो उसमें फाइबर होते हैं। जो भी ब्राउन आप लेते हो उसमें फाइबर होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट में फाइबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पॉलिश्ड वाला कार्बोहाइड्रेट लिया। आपका राइस व्हाइट है, आपका आटा व्हाइट है, या फिर आप मैदा लेते हो, दैट इज पॉलिश्ड। और ऊपर का जो ब्राउन कलर हमने उसको हटा दिया। सो दैट इज ए वेरी गुड फाइबर। वेजिटेबल्स में ग्रीन्स हम रोज नहीं लेते, सलाद हम रोज नहीं लेते। छिलके के साथ हम सब्जी और फ्रूट्स नहीं खाते, उसको निकाल के खाते हैं। तो कंजम्पशन या फिर इनटेक ऑफ फाइबर ज्यादातर लोगों के बॉडी में कम है। और इसका एक आसान सिग्निफिकेंस या फिर जो इम्पैक्ट है वो ये है, कॉन्स्टिपेशन, जो आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर फैमिली में दिखेगा। सो हम 6 ग्राम फाइबर एक दिन के लिए एक इंसान के लिए काफी है। इसमें हमने लो फैट रखा है, लो कैलोरी रखे है, क्योंकि वो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। और कैलोरी और फैट दोनों आपके बॉडी को एनर्जी देती है। जब हम इसके एक सर्विंग में आपको इतना न्यूट्रिशन दिया है और कैलोरीज नहीं दिए हैं, तो बॉडी की न्यूट्रिशन यहाँ से पूरी हो जाएगी। और बॉडी अपनी एनर्जी को स्टोर्ड या डेपोजिटेड फैट से लेने की कोशिश करेगी। तो आपका बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न होना शुरू होगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म। और इसके बहुत अच्छा फ्लेवर के साथ हम इसको लेके आए। व्हे प्रोटीन से हमने इसको बनाया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जो शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज, और जो भी क्वेश्चंस आप इसको नोट डाउन करना। क्या आप लोग जानते हैं व्हे प्रोटीन क्या है? अगर नहीं जानते तो एक बार चैट बॉक्स में लिखें, यस या नो लिखें, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके। दुनिया में हमें बहुत तरह का प्रोटीन मिलेगा। जैसे आपको सोयाबीन से प्रोटीन मिलेगा, आपके एनिमल मीट से प्रोटीन मिलेगा, आपको दूध से प्रोटीन मिलता है। सो अलग अलग तरह का प्रोटीन के सोर्सेस हैं। सोया प्रोटीन दूध से लिया जाता है। दूध का जो वाटरी पार्ट है उससे सोया प्रोटीन बनते हैं। और सोया प्रोटीन, सॉरी, वो प्रोटीन ज्यादातर लोगों को बॉडी में सुटेबल है। और मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हजम करने का ताकत हर इंसान के बॉडी में बचपन से ही रहता है। जब हम बड़े होते हैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस या फिर इस तरह के कुछ कुछ सिम्टम्स हमें दिखती हैं। बट मिल्क के दूसरे फॉर्म, जैसे नॉट द मिल्क फॉर्म बट दही या फिर दूसरे फॉर्म के मिल्क प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। सो व्हे प्रोटीन सबसे ज्यादा सुटेबल है इंसान के शरीर के लिए, और बहुत आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इसके जो इरिटेशन या फिर एलर्जी होने का जो चांस है ऑलमोस्ट नील आप कह सकते हो। इसको और भी बहुत सारे फायदे हैं। प्रोटीन के साथ कुछ शब्द आपको मिलेंगे, मैं अभी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक शब्द आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, प्रोटीन आइसोलेट, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है से हमें सोयाबीन से प्रोटीन लेना है। तो सोयाबीन आपको एक बीन के हिसाब से आता है। जैसे आप राजमा खाते हो, उस तरह का एक बीन होता है। और उस बीन को प्रेस करके उसमें से एक तेल निकाला जाता है, सोया ऑयल, सोयाबीन ऑयल। और इस ऑयल को निकालने के बाद जिसको हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं, जो चीज रह जाती है उसको कहते हैं सोया चंक। उसको शेप देके सोयाबीन के फॉर्म में बनाई जाती है।
अब सोया से या फिर सोयाबीन से अगर हमने उसको पाउडर बनाया, हमने उसको मिक्स किया, और उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो पानी में मिक्स कर हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये है प्रोटीन एक्सट्रैक्ट। अब इस एक्सट्रैक्ट में सिर्फ प्रोटीन रहेगा ऐसा नहीं, दो तीन चीजें और भी हो सकती है। यानी किसी भी एक फूड से उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म या फिर उसका सॉल्यूशन फॉर्म में से या फिर सॉलिड फॉर्म को, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म को हमने निकाल लिया, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रह सकते हैं, प्रोटीन भी रहेगा। यह है एक्सट्रैक्ट। जैसे आप कोई जूस में से पानी को हटा दो, जो चीज रह जाएगी वो एक्सट्रैक्ट हो गया। या फिर जूस में से सिर्फ पानी को निकालो, उसमें वाटर सॉल्युबल जो भी चीजें रहेंगी वो एक्सट्रैक्ट हो गया। ये है कोई भी चीज का एक्सट्रैक्ट। आइसोलेट का मतलब होता है उसमें से हमने सिर्फ एक ही चीज को अलग से सेपरेट करके निकाल लिया। जैसे आपने मिल्क से सिर्फ प्रोटीन अलग किया, ये सोया हुए प्रोटीन आइसोलेट हो जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेट का मतलब है जैसे दूध के पानी वाले पोर्शन में मिल्क का जो पानी वाला पोर्शन है उसमें मिल्क प्रोटीन रहता है। अब उसमें पानी भी है, मिल्क भी है, थोड़ा सा वाटर सोल्यूबल विटामिन मिनरल्स भी रह सकता है। फिर भी हमने उसको हटा के सिर्फ वाटर सोल्यूबल फॉर्म को अलग किया जिसमें प्रोटीन मौजूद है। अब उसमें से पानी को भी हटा दिया, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वहां पे आपको प्योर प्रोटीन मिलेगा, दैट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसका मतलब है ये जो प्रोटीन का फॉर्म हमने लिया है इसमें दूसरा कोई भी चीज नहीं है, इस प्योर प्रोटीन, इसलिए इसको अल्ट्रा प्योर भी कहा जाता है। सो प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसमें दूसरी तरह का कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है। जैसे दूध में आपको विटामिन मिलते हैं, फैट मिलता है, थोड़ा सा मिनरल्स भी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओनली प्योर एक्सट्रैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑफ व्हे प्रोटीन। और ये प्योर फॉर्म में होने के कारण बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। डीनेचर्ड का मतलब है, ये जो सारे वर्ड्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग प्लीज इसको याद रखना। प्रोटीन एक तरह का एमाइनो एसिड है। अब एमाइनो एसिड का मतलब है दुनिया में 22 अमीनो एसिड होता है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो बॉडी नहीं बना सकती, उसको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, जो आपको बाहर से खाना पड़ेगा। और बॉडी कुछ बना सकती है जिसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ये जो सारे अमीनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है। जैसे बहुत सारे कार्बन के एटम्स होंगे और हर कार्बन के एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हिसाब से रहेगा। अब एक कार्बन चार तरह का हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्डिंग करके रख सकता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है तो आ, इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। ऊपर की तरफ एक बॉन्ड है जहाँ पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड रहेगा, और नीचे में, और दोनों को हर एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। जैसे मान लो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इस हिसाब से चारों तरफ में हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। अब कार्बन की एक बहुत खास कैपेसिटी है, कार्बन चार बॉन्ड भी बना सकता है, डबल के दो बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल के एक बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड हो सकता है और एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड हो सकता है। यानी दो कार्बन आपस में जब जुड़ जाएगा उसके बाद सिर्फ एक हाइड्रोजन को रखने का जगह मिलेगा। यानी ये जो कार्बन है ये बहुत अलग अलग तरह के शेप में रह सकते हैं। जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, इसको कुक करते हैं या फिर इसको केमिकली ट्रीट करते हैं, नॉट ओनली प्रोटीन, कोई भी बायो एक्टिव कंपाउंड्स, इसके शेप, इसके स्ट्रक्चर, इसके प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। हम प्रोटीन के जो नॉर्मल नेचर है इसको बिगड़ सकते हैं, बिगड़ने से केमिकल ट्रीटमेंट की जाती है और इससे कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन जो नेचुरल प्रोटीन दूध में था उसको हमने एज इट इज रखा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना तो इसको हाइड्रोलाइज किया, ना रिड्यूस किया, ना ऑक्सीडाइज किया। ये एज इट इज है, जितने बॉन्ड में नेचुरली रहता है उसी बॉन्ड में एज इट इज नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है। सो इसको कहते हैं नॉन डीनेचर्ड। ये जैसा था वैसे इसका हमने कोई भी तोड़फोड़ नहीं की, केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, एज इट इज प्योर नेचुरल फॉर्म में है। माइक्रो फिल्टर्ड, इसका मतलब इसको इतना अल्ट्रा छोटा साइज में हमने इसको फिल्ट्रेशन किया है कि फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे हम कहते हैं नैनो इमल्शन, नैनो साइज, जितना छोटा साइज होगा उतना फास्ट और क्विक एब्जॉर्प्शन होगा। सो ये एक आप कह सकते हो
प्योर फॉर्म, बहुत ही एडवांस अल्ट्रा प्योर फॉर्म में हमने इसको लाया। हुए प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड है, जो बॉडी में क्विक और फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें कोई हमने छेड़छाड़ नहीं की है। ये आपके बॉडी में एज इट इज जैसे नेचुरल फॉर्म में था, उसी ही फॉर्म में आपको बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। सम श्योर जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताया आप सबको क्लियर हो गया। सो वो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, अल्ट्रा प्योर है, बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होगा, नॉन डीनेचर्ड है, माइक्रो फिल्टर्ड है, इंस्टेंटेनाइज्ड है। इसका मतलब है अल्ट्रा प्योर या फिर फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। सो ये एक बहुत ही एडवांस प्रोटीन फॉर्म आप कह सकते हो। इसमें हमने प्रोबायोटिक्स ऐड किए हैं, जो लैक्टोबैसिलस ग्रुप के प्रोबायोटिक्स हैं, जो हमारे बॉडी के प्रोबायोटिक या फिर बैक्टीरिया जैसा ही है, लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया। और इसमें दूसरे स्पेशीज में हमने यूज किया है बिफिडोबैक्टीरियम। आप देखोगे जब भी घर में किसी को डिसेंट्री डायरिया होती है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो डॉक्टर आपको प्रोबायोटिक्स रेकमेंड करते हैं, उसमें आपको यही दोनों मिलते हैं, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। तो इससे हमारा इंटेस्टाइन और गट हेल्थ अच्छा रहता है। और ये अच्छा रहेगा तो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। हमने हाई फाइबर अमाउंट इसमें डाले हैं। और फाइबर का जो मेन रोल होता है, हमारा बॉडी फाइबर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इंसान का बॉडी फाइबर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये फाइबर को एब्जॉर्ब करने के लिए जनरली जो फाइबर ग्रेन सोर्सेस से आती है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसका इसका जो फंक्शन है कि इंटेस्टाइन में ट्रेवल करेगा और इसको बैक्टीरिया खा के इसको सॉफ्ट बना के, स्टूल को सॉफ्ट बना के बॉडी से बाहर निकालेगी। सो उन बैक्टीरिया के यूटिलाइज करने के लिए हमने इसको सॉफ्ट और इजी डाइजेस्टेबल फॉर्म में रखा, टू बी यूटिलाइज बाय द प्रोबायोटिक्स। और इससे जो स्टूल का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, यानी जो बाउल मूवमेंट है वो अच्छा होगा। KSM-66 हमने इसमें यूज किया है क्योंकि इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन जिस तरह से बॉडी में यूज होगी, अगर आप इसको बहुत स्मार्टली आपके डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट के साथ A1 लीन को अगर आपने स्मार्टली यूज किया तो आप वेट गेन के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। अब जब आप वेट को रिड्यूस करने के लिए A1 लीन का यूज कर रहे हैं, तो बहुत बार लोग ये भी समझेगा इससे तो मेरा मसल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें जितना हमने प्रोटीन डाला है, बाकी आपके प्रोटीन रेगुलर फूड के साथ जो इंटेक होती है, सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा होगा। और KSM आपके बॉडी की मसल को मेंटेन करने में मदद करेगा, साथ में ब्रेन के फंक्शन, कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस को कम करना, इसमें भी मदद करती है। सिनेमॉन जो डाइजेशन और एपेटाइट को बैलेंस करती है। जितने भी गरम मसाले हैं इनको कहा जाता है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का मतलब है कोई भी गैस, फ्लैटुलेंस, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, इसको रोकता है। सो ये आपके डाइजेशन, भूख लगना, इन सारी चीजों को मैनेज करेगी। विटामिन और मिनरल्स इसमें आप देखोगे हमने विटामिन C, B6, D, जिंक, सेलेनियम, इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स ऐड किए हैं, जो इजीली आपको फूड सोर्सेस में नहीं मिलते। ये क्लीन प्रोटीन सोर्स है, इसमें कोई भी दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे हमने कहा ये कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, यानी हमने दूध के पानी में से सिर्फ प्रोटीन फॉर्म को लिया और उसको भी कॉन्सेंट्रेट करके इसमें डाला, इसमें दूसरा विटामिन मिनरल्स कुछ भी नहीं है, इसलिए क्लीन है। हाई क्वालिटी प्रोटीन का मतलब है इसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड हैं और इसका जो पीडी का स्कोर है वो भी बहुत अच्छा है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये लेने से आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। कोई भी खाना आप जब लेते हैं उसमें आपको जितना कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनता है। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज्यादा है। यानी इससे आपके बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, कम मिलेगा, जिससे आपका बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करना का प्रोसेस शुरू करेगा। कोई भी एडेड शुगर नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने नहीं लिया है, सारे नेचुरल है। ग्लूटेन फ्री है, बहुत बार लोग बोलते हैं हमें एलर्जी है, ग्लूटेन सेंसिटिव है। यूएस एफडीए अप्रूव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। WHO इंस्पेक्टेड फैसिलिटी में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें कोई भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला गया है जो बैंड है या फिर जो हजार्डस है। जनरली आपको मार्केट में वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे, वेट मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सप्लीमेंट मिलेंगे, और लोग बहुत कुछ क्लेम करते हैं।
सो उनको समझाने के लिए हमें साइंटिफिकली लोगों को ये फैक्ट शीट दिखाने पड़ेंगे मिडिल में, या फिर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि A1 लीन में क्या क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। पहला है प्रोटीन। हमने हाई परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टेबल या फिर इजी टू डाइजेस्टेबल प्रोटीन हमने लिया है, प्योर और अल्ट्रा क्लीन अल्ट्रा फिल्टर्ड फॉर्म में ये प्रोटीन को लिया है जो फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरे ब्रांड्स जनरली एक एवरेज सा प्रोटीन यूज करते हैं बिकॉज हाई परसेंटेज ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी 25 से 40% ज्यादा है, मतलब दूसरे के मुकाबले। तो इस तरह का फॉर्मुलेशन अगर आप अपने प्रोडक्ट में डालते हैं तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। हमने वाटर सोल्यूबल फाइबर्स इनमें डाले हैं जो क्विकली हमारे बॉडी के जो गट फ्लोरा है, जो इंटेस्टाइन के अच्छे बैक्टीरिया है, इसको फास्ट एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरे में फाइबर कम होते या फिर नॉर्मल सा फाइबर डालते हैं जिसके एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। इसमें नॉन डीनेचर्ड यानी हमने नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन को ही मेंटेन किया, इसमें कोई तोड़फोड़ नहीं की। माइक्रो फिल्टर्ड का मतलब है बहुत ही छोटे पार्टिकल साइज में हम इसको लेके आए हैं ताकि क्विक एब्जॉर्प्शन हो। इंस्टेंटेनाइज्ड हुए प्रोटीन है, इसका मतलब है अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर जो फास्ट एब्जॉर्प्शन करेगा। दूसरे ब्रांड में आपको लो टू मॉडरेट साइज का और एवरेज सा प्रोटीन आपको मिलेगा। डिस्पर्सिबल का मतलब आपने इसको खाया, बहुत इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर इन जनरली आप कोई भी चीज खाते हैं तो वो पहले हमारे स्टोमक में जाते हैं, वहां पे एसिड के साथ मिक्स होता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो आगे बढ़ के बॉडी में एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन से। सो डिस्पर्शन का मतलब है आपने जब किसी चीज को खाया वो गैस्ट्रिक एसिड में बहुत क्विकली टूट के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पूरे बॉडी में उतना ही फास्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो हमारा डिस्पर्सिबिलिटी हाई है, क्विक एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी में जल्दी काम करना शुरू करेगा। हमने एक बहुत ही खास एंटी स्ट्रेस और मसल के लिए इंग्रेडिएंट डाले KSM-66। जनरली आपको अश्वगंधा मिल सकता है बट नॉट इन एवरी अदर ब्रांड। KSM-66 बहुत रेयरली कोई यूज कर सकता है बट इन जनरल आपको नहीं मिलता है दूसरे ब्रांड में। प्रोबायोटिक्स हमने इसमें 100 मिलियन CFU डाला है, जनरली लोग इसमें प्रोबायोटिक यूज नहीं करते। सो एक बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग है कि दूसरे ब्रांड से आपके वन लाइन कैसे बेहतर है। कुछ स्टडीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, रिसर्चेस। व्हे प्रोटीन के सप्लीमेंट फैट को लूज करने में फास्ट काम करता है और बॉडी में जो आपके बॉडी में जो मसल्स हैं उसका वेस्टिंग को रोकता है। यानी हमें लगता होगा कि हम वेट लूज कर रहे हैं तो हमारा मसल भी लूज होगा, ऐसा नहीं है। व्हे प्रोटीन से आपके सिर्फ फैट बर्न होता है, बॉडी का जो इंपॉर्टेंट मसल प्रोटीन है वो लूज नहीं होता। यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें जहाँ पे हम प्रोटीन कम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, फैट का कोई हिसाब किताब नहीं, हर कोई इंसान रेस्टोरेंट का खाना दिन में एटलीस्ट एक बार खाता है, यानी कंजम्पशन ऑफ बैड फैट बहुत ज्यादा है, हेल्दी प्रोटीन बहुत कम है। सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये बहुत ही बैलेंस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पे हर इंसान के बॉडी में मसल वैसे भी कम है और अनवांटेड फैट ज्यादा है। सो इट विल टेक केयर ऑफ योर मसल एज वेल एज फैट बर्निंग। गर्सिनिया हमने इसमें यूज किया और ये वेट लूज करने में बहुत मदद करता है। आपको मैं बताना चाहूंगा गर्सिनिया कंबोगिया ये बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड में लोग यूज करते हैं। असम में इसको खेकरा टेंगा कहते हैं। बहुत बार लोग खाने में खट्टा चीज डालते हैं, आपने अगर कोई नॉन वेज बनाया होगा उसमें डाला जाता है, दाल में डाला जाता है। सो गर्सिनिया के बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। इसका जो एक्सट्रैक्ट हमने यूज किया वो हाइड्रोक्सी साइट्रिक एसिड है, ये वेट को लूज करने में मदद करती है, ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है और ये भी एक एड ऑन प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी को वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अगर आप 40 साल 35 32 40 के एज के कोई पर्सन है, आपको एक दिन में जितना न्यूट्रिशन चाहिए आपने खाने से थोड़ा सा लिया, अपने ब्रेकफास्ट से लिया होगा, लंच से लिया होगा, डिनर से लेते हैं। अगर इस वक्त A1 लेंस हम बोलते हैं आपको एक मील स्किप करना है से हम डिनर जनरली बड़ा लेते हैं, इंडियन पीपल हम लोग बड़ा डिनर लेते हैं और वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और ऐसे में हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने डिनर को बंद करो और A1 लेन लो। सो ब्रेकफास्ट और लंच आपको जितना विटामिन मिनरल्स मिला था, डिनर में आपने A1 ले लिया, इससे आपके बॉडी की सारे न्यूट्रिशन मिल जाएगी। सो जो भी डेफिशिएंसीज रहे होंगे वो बैलेंस्ड हो जाएगा।
मसल को बिल्ड करने में मदद करेगी और फैट को बर्न करने में मदद करेगी। मसल की ग्रोथ रिपेयर में मदद करेगी, बॉडी की जो भी प्रोटीन्स की कमी से बॉडी में चेंजेस हैं उसको दूर करने में मदद करेगी। स्टेमिना और एंड्योरेंस को बढ़ाएगा। आइडियल वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है, वेट मैनेज करना इसके थ्रू से बहुत इजी है। प्रोटीन हमारे बॉडी का हर एक हिस्से में, आपके नाखून में प्रोटीन, आपका स्किन प्रोटीन है, आपके हेयर्स प्रोटीन है, आपके जॉइंट्स में प्रोटीन है। सो बॉडी के दूसरे प्रोटीन का फंक्शंस को भी हेल्प करेगा, हेयर, नेल, स्किन, जॉइंट्स एसेट्रा। हम अगर समराइज करें कि एवोलिन किस तरह से बेटर है, सबसे पहला बेनिफिट है ये क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज हाई प्रोटीन है। इसमें प्रोटीन की क्वालिटी क्वांटिटी ज्यादा है। हाई डिस्पर्सिबिलिटी, इसको बहुत इजी एब्जॉर्प्शन और बहुत फास्ट बॉडी में काम करेगा। हाई डाइजेस्टिबिलिटी, एंटी स्ट्रेस के लिए हमने अश्वगंधा डाले हैं। मसल बिल्ड होने के लिए अश्वगंधा मदद करेगी। बहुत बार जिनका वजन ज्यादा है और काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वजन को कम करें और नहीं हो रहा है, ऐसे में लोगों को स्ट्रेस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। सो KSM-66 इज ए मल्टी अप्रोच फॉर्मुलेशन हियर। आपके स्ट्रेस, ब्रेन फंक्शन, इन सबको ध्यान रखेगा, साथ में मसल को बढ़ने में मदद करेगा। इसमें कैलोरी वैल्यू बहुत कम है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फॉर्मुलेशन है, जिससे बॉडी की स्टोर्ड फैट को बर्न करने में मदद करेगा। कंप्लीट न्यूट्रिशन आप कह सकते हो। हाई क्वालिटी फाइबर हमने इसमें ऐड किया है। ये हर कोई ले सकता है, नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए लेगा। हर किसी को क्यों लेना चाहिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इंडियन लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर लेते हैं। हमारा डिनर हमें बहुत तरह से नुकसान करता है। एक सेशन हमने किया था बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम, हमने डिस्कस किया था एक बार। वहां पर हमने देखा था कि हमारा बॉडी रात के 11 बजे से लेकर दो मिडनाइट के 2 से ढाई बजे तक प्योर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जाती है, और ये करने के लिए लिवर को डाइजेशन से फ्री होना पड़ेगा। हम लोग लेट डिनर करते हैं, साथ में बहुत हेवी डिनर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और उसके साथ स्वीट वगैरह भी लेते हैं। सो हमारा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जाता ही नहीं है, कि हमें आदत है हेवी डिनर लेने का और लेट डिनर करने का। उससे हमारा डाइजेशन, सर्केडियन रिदम, बॉडी का पूरा सर्कल, पूरा साइकिल गड़बड़ हो जाती है। ऐसे में हर इंसान अगर रात को डिनर में सिर्फ A1 लेना शुरू करे, वो भी थोड़ा सा जल्दी, 8 बजे से पहले, तो आपका लिवर 11 बजे से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए फ्री हो जाएगा और आपके बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा, जो अक्सर हमें नहीं मिलता है। सो ये डिनर में हम में से हर कोई एड ऑन कर सकता है, और डिनर ही हमारा वो मील होता है जिससे बॉडी की वेट सबसे ज्यादा बढ़ने का चांस रखता है। जितना हैवी डिनर आप करेंगे, जितना लेट डिनर आप करेंगे, आपका बॉडी वेट उतना बढ़ने का चांस रहता है। आप डिनर को स्किप करके देखेंगे या फिर A1 लीन से रिप्लेस करके देखेंगे। इसको आप अपने हिसाब से स्मूदीज भी बना सकते हो, इसमें प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स डाल के आप ले सकते हो। सो हर कोई डिनर में अगर लेना शुरू करे फ्रॉम 30-35 एज, आप बहुत ज्यादा फिट एंड फाइन रहेंगे। आपका बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है बहुत इजीली मेंटेन होगा। सो हर कोई एक स्कूप 250 ml पानी के साथ, दूध के साथ, किसी भी चीज के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। अब ब्रेकफास्ट में अगर भाग दौड़ की जिंदगी में हमारा ब्रेकफास्ट भी बहुत कमजोर होता है, पुअर होता है, अपने जल्दबाजी में चाय, ब्रेड, बिस्किट के साथ ब्रेकफास्ट करके भाग जाते हैं। सो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी लाइक ए किंग, जिसमें सारे न्यूट्रिशन होना चाहिए। उसको पूरा करने के लिए आपने 250 ml दूध में 1 स्कूप A1 लीन लिया, आधा स्कूप A1 वेगन प्रोटीन लिया, उसमें आपने थोड़ा सा अश्वगंधा को मिक्स किया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को मिक्स किया, बनाना, इस तरह के दूसरे फ्रूट्स को मिक्स करके आप बहुत ही टेस्टी और शानदार ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 1 स्कूप A1 लेन, 1 स्कूप A1 वेगन, फ्रूट्स, कोई भी फ्लेवर आपको पसंद है। इनफैक्ट बच्चों के स्कूल के लिए भी आप ये कर सकते हो, जो भाग दौड़ की टाइम में स्कूल जाते हैं, उनको आप प्रोटीन और फ्रूट्स के साथ दे सकते हो, या फिर ये तीनों चीज मिक्स करके थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर भी आप उसमें डाल सकते हैं। इन नॉर्मल लोगों के लिए ब्रेकफास्ट के लिए। अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं, तो आपके शेड्यूल थोड़ा सा अलग होगा। आपने वर्कआउट कर लिया, उसके बाद 2 स्कूप A1 लीन आपने लिया, 200-250 ml दूध में लिया, उसके साथ में 150 ग्राम फ्रूट मिक्स किया, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं आपको मसल, प्रोटीन
की ज्यादा जरूरत होती है और बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर किसी को मसल गेन करना है, जैसे दुबले पतले हैं, उनको बॉडी वेट भी बढ़ाना है और मसल मस भी गेन करना है, तो आपने 2 स्कूप या फिर 1 स्कूप ऑल्टरनेटिव, आपने A1 वेगन प्रोटीन आपने 2 स्कूप लिया और A1 लीटर आपने 1 स्कूप लिया। सो वहां से भी आपको 20-25 ग्राम का प्रोटीन मिला, यहाँ से भी आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिला, साथ में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आपको मिल गए, यानी एक दिन का आपका 60% प्रोटीन यहाँ से फुलफिल हो गया। इसको आप ब्रेकफास्ट में लेंगे, साथ में 150 ग्राम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, या फिर आपके पसंद के हिसाब से कोई भी फ्लेवर आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने A1 लेन को, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जिनका BMI 25 के ऊपर में है, जो वेट को कम करना चाहते हैं, आपके लिए अगर आपने सही तरह से प्लान करके 2 टाइम अगर A1 वेगन लिया, A1 लीन लिया, तो बहुत इजीली आप 1 महीने के टाइम में अच्छा अमाउंट का बॉडी वेट को कम कर सकते हैं। 5-6 किलो वेट 1 महीने के अंदर रिड्यूस करना विद A1 लीन बहुत इजी है। सो वेट कम करना और सही कॉम्बिनेशन में A1 वेगन के साथ मिक्स करके मसल गेन करना, दोनों ही पॉसिबल है। सो आप इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा सारे इंडियन, सारे जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इस वक्त मेरे को देख रहे हैं, डिनर में आप इसको जरूर रिप्लेस करें। आप डिनर को रिप्लेस करें A1 लेन के साथ। और जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, जो बाहर दिन भर बाहर रहते हैं, जो रेस्टोरेंट का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड खाना पसंद नहीं करते, जिनके पास लंच ब्रेकफास्ट करने का टाइम या फैसिलिटी कम है, जैसे आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर फील्ड में रहते हैं, तो आप A1 लिन को कैरी करें। 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 से 1.5 स्कूप आप डालें, एक बनाना डालें। आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डालना है, बाकी सब कुछ उसमें ऑलरेडी है, तो आपका कंप्लीट मील हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेवलिंग के टाइम में भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए, डेली न्यूट्रिशन के लिए, वर्कआउट के बाद के न्यूट्रिशन के लिए, ट्रेवल के लिए मील ऑल्टरनेटिव, जैसे मैंने कहा। अगर आपकी भागदौड़ की जिंदगी, ब्रेकफास्ट आपको करने का टाइम नहीं मिल रहा, आप सभी के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन मील है। और हर कोई अगर एटलीस्ट डिनर में लेना शुरू करेगा, तो आपके बॉडी का सर्केडियन रिदम, डाइजेशन फंक्शन, लिवर की फंक्शन बेहतर रहेगा। इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है वेट मैनेजमेंट के लिए फिटनेस 1 के साथ और कर्ब कट 1 के साथ, साथ में A1 वेगन, जो हमारा प्रोटीन है। सबसे पहले सुबह उठकर आपने फिटनेस 1 ले लिया, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, उसके बाद 2 स्कूप A1 लेन लिया, 1 स्कूप A1 वेगन प्रोटीन लिया और साथ में थोड़ा सा फ्रूट्स डाल दिया, आपका ब्रेकफास्ट बन गया। 4 घंटे के बाद आपने दोबारा से खाने से पहले 1 घंटा आधा घंटे पहले कार्ब कट 1 ले लिया, उसके बाद आपने लंच कर लिया। उसके बाद इवनिंग में कोई सलाद या फिर हल्का फुल्का स्नैक्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल काइंड ऑफ, इस तरह की चीजें आपने ले लिया। उसके बाद आपने फिर से फिटनेस 1 लिया, 10 से 15 ग्राम फ्रूट्स, सलाद, इस तरह की चीजें ले सकते हैं। उसके बाद डिनर में आपने फिर से A1 लेन ले लिया, उसके साथ आप दोबारा फ्रूट्स, वेजिटेबल मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से आपका पूरा, और डिनर में A1 लेन के बाद आप फिर से एक मल्टीविटामिन, कैल्शियम, जिसको जो जरूरत है वो आप लेके अपना पूरे दिन का जो शेड्यूल है, इस तरह से अगर आप करते हैं, सो 30 डेज में आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट रिड्यूस कर सकते हैं। वेट रिड्यूस करना आसान भी है, मुश्किल भी है, इसमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। अब मैंने हाल ही में एक आर्टिकल पढ़ा था, कहीं पे मैं भूल गया, कहीं इंडिया का ये एक स्टोरी है। आई थिंक 25 साल की कोई लड़की थी, वेट रिड्यूस करने के लिए, फिटनेस के लिए, स्लिम रहने के लिए उन्होंने खाने पीने में बहुत चेंजेस किए, बहुत बार उन्होंने मील स्किप किए, ऐसा शेड्यूल बना लिया कि उनके बॉडी में सीवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुआ और उनका डेथ हो गया। आई थिंक लास्ट 7-8 दिन के न्यूज़पेपर में आया था। सो न्यूट्रिशन बहुत बार ये आप देखोगे, जो मॉडल्स होते हैं ना, जो रैंप वॉक करते हैं मॉडल्स होते हैं, वो अपने फिटनेस के लिए इतना डाइटिंग करते हैं कि उनके बॉडी में आयरन, कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी होती है और प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होती है, प्रोटीन बूस्टिंग भी होती है। सो डाइटिंग बहुत सोच समझ के करना चाहिए विथ राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, हमें होल फूड खाना चाहिए, जैसे जो राइस, आटा, या फिर जो मेन क्रॉप हम लेते हैं,
स्टेपल फूड हम लेते हैं वो पॉलिश्ड वाला ना ले, वो उसके ऊपर में जो फाइबर रहता है उसके साथ ले। पानी बैलेंस्ड और सही मात्रा में पिए। प्रोटीन हमेशा फूड में रहना चाहिए, विटामिन मिनरल सही पोर्शन में हमें खाना चाहिए। एक आपका खाने का जो प्लेट होता है, मैंने इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, आज दोबारा से करूंगा। जो आपका फूड प्लेट है आप उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। पहला हिस्से में आप ग्रीन वेजिटेबल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सलाद, इस तरह की चीजों को भर दे। 50% ऑफ द प्लेट शुड बी दिस। बाकी जो 50% है उसका आधा प्रोटीन रहेगा और आधा हेल्दी कार्ब्स रहेंगे। इस तरह से हमें डाइट को, प्लान को चार्ट करना चाहिए। और उसमें दो जो चीज आप दोबारा ले सकते हो वो प्रोटीन वाला पार्ट है और फ्रूट्स वेजिटेबल सलाद वाला पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट को सेकेंड टाइम नहीं लेना चाहिए। सो पोर्शन को कंट्रोल करना चाहिए। खाने को हमेशा थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन और इंटेस्टाइन का एक कनेक्शन है। जब आपने पहला निवाला चबाया और वो पेट में पहुंच गया तो पेट से एक सिग्नल ब्रेन में जाएगा कि इन्होंने खाना शुरू किया है। और 13 मिनट तक, करीब 13 मिनट्स तक ब्रेन आपको पेट भरने का सिग्नल नहीं पहुंचाएगी। ब्रेन के पास ये सिग्नल नहीं जाएगा, फिर ब्रेन इसको रीड नहीं करेगा। ब्रेन को इनपुट नहीं मिलेगा कि पेट भर गया। यानी 13 मिनट आपके पास इतना खतरनाक टाइम है। इस 13 मिनट में आप जितना चाहो खा सकते हो, आपको पेट भरने का एहसास नहीं होगा। इसीलिए आप देखोगे जो लोग फास्ट खाते हैं, बहुत फास्ट खाते हैं, वो बहुत ज्यादा खा सकते हैं। और जो लोग स्लो खाते हैं वो कम खाते हैं और उनका वेट मैनेजमेंट होता है। सो आराम से खाने को एंजॉय करके स्लोली खाएं, माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। और खाने को प्लान करके खाएं कि हमें सलाद चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, शुड बी प्लान एंड एवरीथिंग शुड बी देयर ऑन द प्लेट। और एक्टिव रहना है, एक्टिविटी करना है। जो हमें नहीं करना है, मील स्किप नहीं करना है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, नेवर स्किप मील्स। उसके बदले आप कुछ और ले लो। प्रोसेस फूड को जितना हो सके अवॉइड करें। बाहर का खाने को ऑलमोस्ट अवॉइड करें। कभी कभार एक एक दिन महीने में फैमिली के साथ बाहर जाके खाना, इट्स ओके, बट रोज नहीं। ऑल्टरनेटिव डेज पे नहीं, वीकली 2-4 बार नहीं, महीने में एक बार। आज के टाइम में चीनी, नमक और तेल को बहुत हिसाब से हमें लेना चाहिए। शुगर को जितना हो सके अवॉइड करें। ऑयल को अवॉइड करें। सॉल्ट को जितना हो सके कम यूज करें। आप इंटरनेट से देख के, गूगल में देख के, लोगों से सुनकर डाइट की चार्ट ना बनाएं। एक्सपर्ट के थ्रू से ही डाइटिंग करें। आपको बहुत सारे लोग ट्रिक्स देंगे, ये करने से 10 दिन में इतना वेट कम होगा, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना करें। सही जानकार इंसान से आप जानकारी लें। फैट डाइट के शिकार ना बने। 5 से 6 घंटा का नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये भी आपके सर्केडियन रिदम का एक हिस्सा है। तो इसको भी स्मार्टली हमें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। नो लेट नाइट स्मार्टफोन एंड गैजेट्स, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। और सुबह उठने के बाद जो हमने डाइट चार्ट, खाने का तरीका, पैटर्न आपके लिए अभी प्रेजेंट किया था, उसको फॉलो करें। स्मोकिंग, अल्कोहल को जितना हो सके अवॉइड करें। और ये प्रोडक्ट आपके सामने आज हमने लॉन्च किया है, A1 लिन। बैलेंस योर बॉडी, एम्पावर योर लाइफ। और एक ऑफर है, इस प्रोडक्ट की MRP है 2499, DP है 1749, PCP है 2249 और इसमें 542 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। ये ऑफर है 28 से 30 अप्रैल, यानी आज, कल और परसों। अगर आप पहला A1 लेन खरीदते हैं DP में 1749 में, तो दूसरा A1 लेन आपको सिर्फ 849 में मिलेगा। सो ऑलमोस्ट 50% DP के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये ऑफर सिर्फ आज, कल और परसों है, लॉन्चिंग ऑफर है। सो उसके जितना हो सके ग्रैब करें और यूटिलाइज करें। सो थैंक यू। आज के सेशन का हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है आज से सेशन रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।